आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गुर्बत की शरह बढ़कर 39.4% हो गई है। कल वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 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 सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इसमें वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिसी बनाई जा रही है, इस वक्त जो हुकूमत चलाई जा रही है, जो सारी पॉलिसी जो बन रही है पाकिस्तान में, ये इन इंटरेस्ट ग्रुप्स के तहत बन रही है। और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो पाकिस्तान के हालात में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। कि ये जो लुटेरे और चोर जो इस मुल्क को खा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो खतरनाक बात है बरिस्ता वो ये है कि हमारी जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से 9 करोड़ लोग जो हैं दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। बहरहाल वर्ल्ड बैंक का कहना ये कि पाकिस्तान की जीवाट लगी हुई है और जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि जी वो 40% है। डाटा है वो बताता है कि जो जितने बच्चे स्कूलों में हैं उससे ज्यादा तादाद में बच्चे बाहर सड़कों पर हैं, उनके लिए स्कूल ही अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम की है, बिकॉज उन लोगों ने राइट फैसले किए। भारत है, भारत को देखें वो हमसे पीछे था। हमारा 1 रुपया होता था, उसके 2 रुपए होते थे। अब ये है कि हमारे 2-3 रुपए हैं और उसका 1 रुपया। जो रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, उस रिपोर्ट का कहना यह है भारत में जहां हमें हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भारत में इस वक्त जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वो 15% है सिर्फ, और पाकिस्तान में है जी 40%। आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली कोई अंधा भी जो है वो ये कहेगा कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान क्यों राइट फैसले नहीं कर सका और हमारी जो पॉवर्टी है वो बांग्लादेश और इंडिया से ज्यादा वो बता रहे हैं कि ये है। नमस्कार दोस्तों बदहाल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी जारी की। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई और खराब आर्थिक स्थिति की वजह से 1.25 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी एक वर्ष के भीतर 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई। साथ ही 1.25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 9.5 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल गरीबी को अब कम नहीं कर पा रहा। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री टोबियस हक ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और मानव विकास संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के निर्देशक नेजी बेनहसीन ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए नीतिगत बदलाव करने का क्षण हो सकता है। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आज बल्कि कल वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने कवर नहीं की, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 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 सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है और एलीट कैप्चर है। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो खतरनाक बात है बरिस्ता वो ये है कि हमारी जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से 9 करोड़ लोग जो हैं दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। उन्होंने कहा है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम की है, बिकॉज उन लोगों ने राइट फैसले किए। मेरे साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों राइट फैसले नहीं कर सका और हमारी जो पॉवर्टी है वो बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा वो बता रहे हैं कि ये है, और उसकी एक रीज़न ये भी बताते हैं कि हम इस चीज़ को मैच क्यों भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो हाईएस्ट है साउथ एशिया के अंदर। तो देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह या इस तरह के इंटरनेशनल इदारे हैं, इनकी जो रिपोर्ट आती है पॉवर्टी की और बिलो द पॉवर्टी जो बताते हैं, इसमें देखने की चीज़ ये होती है कि ये जो इनका स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे उस तरीके से अप्लाई नहीं होता। तो अगर ये कहते हैं कि 40% तो आप उसको बिल्कुल जो है वो मुताद तरीके से 60% समझ लें। चूँकि उसमें जो है ना, जो वो स्टैट जिस तरीके से देखते हैं उसमें वो देखते हैं कि एक बंदे के पास जो है वो शेल्टर है। पाकिस्तान में आधी आबादी किसी के शेल्टर में रह रही है,
अब इस बात का इनको तो नहीं पता। तो शेल्टर से मुराद ये होती है कि मसलन आपके जो यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न दुनिया में जब आप पॉवर्टी या होमलेस या शेल्टरलेस लोगों की बात करते हैं तो आप 18 ईयर ऑफ एज के बंदे के बारे में पता करते हैं कि इसके पास रहने के लिए घर है कि नहीं। अगर नहीं है तो इज होमलेस नो मैटर, जो भी है ये डेफिनेशन है यहाँ पे कनाडा में, स्वीडन में, अमेरिका में। तो पाकिस्तान में जो है उसका जवाब ये है कि यस मेरे पास रहने के लिए जगह है। कहाँ रहते हो? वो 23 आदमियों के साथ एक झोंपड़पट्टी में रहता हूँ। तो वो फिर रहने की जगह तो ना हुई ना। ये आदमी जो 18 साल का टोरंटो में कहेगा कि मैं रहने के लिए जगह नहीं, वो भी कहीं ना कहीं रह तो रहा होगा ना, आसमान पे नहीं रहता, लेकिन वो कहाँ रह रहा होता है? यही इसी तरह की चीज कि किसी ऐसी सिचुएशन में जिसको रहना नहीं कहा जाता, जिसको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन कहते हैं, कि वो मुमकिन है कोई 15-20 दोस्तों के साथ मिलकर किसी दिन में वो तारीख किस्म के वो जो कमरे होते हैं, अबेंडन किस्म के हाउसेज होते हैं, कोई इस तरह की चीज, तो उसको वो राज नहीं मानते। तो ये आप देखें पाकिस्तान के जितने सीरियस न्यूज़पेपर्स हैं, राइटिंग्स हैं, रिसर्च मैगजीन्स हैं, ये रिपीटेडली ये रिपोर्ट्स देते रहे कि पाकिस्तान में, जिस पे कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है, ये तो आज वर्ल्ड बैंक ने दे दिया लेकिन इससे पहले मौजूद है कि 40%, 39 to 40% पे कंसेंसस है कि ये पॉपुलेशन जो है अंडर दी पॉवर्टी लाइन जो है वो रहती है। जो कि बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। और आप कहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया से इसलिए नहीं कि जी हमारे इतने बच्चे स्कूल में नहीं जाते। इट्स नॉट अबाउट बच्चे। आप ये देखें कि बांग्लादेश के एक आदमी की जो है वो पर कैपिटा इनकम क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंडिया की क्या है टोटल पॉपुलेशन देख के, तो उस हिसाब से अगर आप पाकिस्तान की भी देखेंगे तो वो बहुत क्लियर है। पाकिस्तान में कितना आज भी जो है वो $1300-1400 आप अगर लेके आ जाएं खींच खूंच के, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये इतनी बड़ी इनकम है जी किसी की। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। और इसमें ये जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया कि ये रिकग्नाइज ही नहीं करते कि गरीब घराना जिसके बच्चे जवान हो गए, उन्होंने शादियां कर ली, आगे उनके बच्चे हो गए, लेकिन उनके लिए रहने के लिए, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो कई दफ़ा 1 कमरे या 2 कमरे के मकानों में एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जिसमें बिजली, पानी, जो आपका सिस्टम है, सैनिटरी सिस्टम, हाइजीन के जो उसूल हैं, उनसे वो कंप्रोमाइज़ करके रहते हैं। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो होमलेस नहीं है या ये पॉवर्टी की बदतरीन उसका शिकार नहीं है। तो ये चीज़ अगर हम सामने रख के देखें तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में जो कि पॉवर्टी की ज़िंदगी गुजार रही है। उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर नज़र आते हैं आपको कि मसलन इतनी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, या इतने लोग इलाज से महरूम हैं, या इतने लोग जो हैं वो ज़िंदगी की दीगर सहूलियात से इस्तेफादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको जस्ट एक उसमें रख के देखें तो ये जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। और ये बात नहीं है कि इसकी वजह हमें मालूम नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये भी नहीं कि जी हुक्मरान तबकात को मालूम नहीं है, पॉलिसी मेकर्स को, जो लोग जो है इन चीज़ों से डील करते हैं उनको सब पता है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, कि क्यों नहीं करना। आप मुझे देखें, आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है, फार्मर मिनिस्टर है जो आपका खजाने का, वो कैसर बंगाली हो या कोई माहिर हो जैसे फलां मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो भी जिसको मैशियत पे किसी थोड़ी बहुत नॉलेज है, और जो एक डिसीजन मेकर टॉप पोस्ट पे रहा भी है पाकिस्तान में, तो वो आज आपको बैठ के तो जब ये बताता है सामने कि जी यहाँ तो हालात बहुत ही खतरनाक हैं और इसकी मर्ज ये है और इसकी जड़ें ये हैं और इसका इलाज ये है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जब इक़्तिदार में था तो उनको इस चीज़ का पता नहीं था। उनको इक़्तिदार में आने की वजह यही थी, ये लोग जो है जो टेक्नोक्रेट्स बुनियादों पे या हाई एक्सपर्टीज़ की बेस पे सीट मिलती है उनको या ओहदा मिलता है, तो वो इसी बुनियाद पे मिलता है कि वो अपनी नॉलेज डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट फोरम्स पे। तो हुक्मरान तबका समझते हैं कि यार ये इनके पास कुछ ये है तो ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे क्यों नहीं, करते क्यों नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और यही मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक का भी क्वेश्चन है मेन एट द एंड ऑफ द डे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।